करना है, इसलिए प्राइवेटाइजेशन को भी यहाँ पर ज़्यादा प्रेशराइज किया गया। लेकिन हमारे सिलेबस में अभी क्या है, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन। जो भी कॉमर्स लेगा वो पढ़ेगा 11th में LPG पूरा तीनों डिटेल में, एक एक चैप्टर इन तीनों के ऊपर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। लेट अस रिटर्न टू द एग्जाम्पल ऑफ इम्पोर्ट ऑफ चाइनीज टॉय इन इंडिया। याद है अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था चाइना के टॉय का। सपोज द इंडियन गवर्नमेंट पुट्स अ टैक्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ टॉय। अब इतनी आसानी से चाइना वाले क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे टॉय भेज रहे थे, तो धीरे धीरे ऐसी कंडीशन आ गई कि इंडिया के मार्केट जो प्रोड्यूस कर रहा था पर्सन, जो बिजनेस कर रहा था टॉय का, उसका बिजनेस क्या हो गया, बंद, बिकॉज उसका प्राइस क्या था, ज़्यादा, तो वो कम्पीट नहीं कर पाया। तो क्यों ना इंडिया की गवर्नमेंट क्या करे, उसके ऊपर टैक्स लगा दे। मान लेते कि गवर्नमेंट क्या लगा दिया, गवर्नमेंट ने, इंडिया गवर्नमेंट ने, कि बाहर से जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हो सामान, उसके ऊपर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। तो सपोज द इंडियन गवर्नमेंट पुट्स अ टैक्स ऑन द इम्पोर्ट ऑफ टॉय, व्हाट वुड हैपन, दोज हु विश टू इम्पोर्ट दिस टॉय वुड हैव टू पे टैक्स ऑन दिस। तो अब क्या होगा, गवर्नमेंट अगर टैक्स लगा देती है तो जो भी इम्पोर्ट कर रहा है उसको उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, अलग से टैक्स भी देना पड़ेगा। अब मान लो एक पर्सन 100 रुपये का सामान भेज रहा था, अब 20 रुपये उसके टैक्स में लग गए, तो टोटल 120 रुपये लग गए। तो क्या वो अब सामने वाला जो कस्टमर खरीदने आएगा वो प्रोडक्ट 100 रुपये में ही बेच देगा, उसको नहीं बेचेगा। अब जो टैक्स लगा है उसका पैसा भी वो किससे निकालेगा, कस्टमर से निकालेगा। तो टैक्स नहीं लग रहा था तो तब तक तो वो बिल्कुल सही भाव में उसको बेच रहा था, विद इंटरेस्ट जो उसका लग रहा, प्रॉफिट उसका आ रहा था उसके साथ। लेकिन अगर अब टैक्स लगा देगी गवर्नमेंट, तो टैक्स का पैसा भी सामने वाला पर्सन किससे लेगा, खरीदने वाले पर्सन से ही लेगा। जैसे कि हम बात करते हैं कि अभी कोविड के टाइम से पहले की हम बात करते तो हर चीज़ क्या थी, बहुत सस्ती थी। सस्ती तो मतलब हाँ ठीक ठीक था प्राइस, लेकिन कोविड के बाद अगर हम अभी बात कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों का प्राइस क्या हो गया है, बढ़ गया है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर 1 2 10 रुपये 5 रुपये क्या हो गए, बढ़ गए। तो ये क्या है, एक तरफ से टैक्स है ना। वो टैक्स, जैसे कि हमने बोला कि अब GST के बारे में भी आपने सुना होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो उसमें आपको कुछ पैसा क्या देना पड़ रहा है, ज़्यादा देना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ पैसा कहाँ जा रहा है, टैक्स। तो टैक्स क्या है, जो बना रहा है कंपनी वही थोड़ी देगी कि अपने जेब से, वो पैसा किससे, वो अभी तो वो खुद देगी, लेकिन वो पैसा इवेंचुअली किससे लेगी, जो कस्टमर है उससे लेगी। तो देखो, अगर इंडिया ने टैक्स के ऊपर, टॉय के ऊपर टैक्स लगा दिया कि चलो चाइना वाले तुम खिलौने भेज रहे हो तो तुमको टैक्स भी देना पड़ेगा, तो those who wish to import these toys would have to pay the tax on it. Because of the tax, buyer will have to pay high price on imported। तो अब जो बायर है, खरीदने वाले लोग हैं, उनको भी क्या देना पड़ेगा, प्राइस ज़्यादा देना पड़ेगा, बिकॉज उसके अंदर कौन सा प्राइस ऐड हो गया, टैक्स का प्राइस भी ऐड हो गया। तो चाइनीज टॉय विल नो लॉन्गर बी एज चीप इन द इंडियन मार्केट एज, एंड इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस। तो जो चाइना का खिलौना पहला सस्ते में पड़ रहा था तो लोग उसको बहुत अच्छे से खरीद रहे थे, लेकिन अब क्या हो जाएगा, वो थोड़ा महंगा हो जाएगा। तो हो सकता है ऐसा कि धीरे धीरे इंडिया के लोग उसको ना खरीदे और धीरे धीरे ऐसी कंडीशन आ जाए कि वहाँ का ऑटोमेटिकली जो इम्पोर्ट है वो क्या हो जाए, हमारे यहाँ पे रिड्यूस हो जाए, और इंडियन टॉय मार्केट विल प्रॉस्पर हो। किसका, फिर इंडिया, चाइना से कुछ भी सामान आना बंद हो जाएगा धीरे धीरे, तो खिलौने तो चाहिए बच्चों को, तो फिर इंडिया के मार्केट में जो खिलौने बन रहे हैं लोग उसी को खरीदेंगे, बिकॉज चॉइस नहीं है लोगों के पास। चाइना के क्यों खरीद रहे थे, क्योंकि मार्केट में 2 टाइप के खिलौने थे, तो जो सस्ता मिल रहा था वो खरीद रहे थे, लेकिन अब एक टाइप का खिलौना आना ही बंद कर दिया, तो बचा कौन सा, सिर्फ इंडिया में जो बन रहा है, तो मजबूरन उनको वो ही खरीदना पड़ेगा। समझ में एक बात, ये तो एक ओवरव्यू दे रखा है कि ऐसा ऐसा होगा अगर हम टैक्स लगा देंगे। तो देखो, टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। मार्क करो, ट्रेड बैरियर, ट्रेड मतलब व्यापार, बैरियर्स, गवर्नमेंट बैरियर्स लगाती है ना, रोड पे हम जाते हैं तो बहुत सारे बैरियर्स लगा देते हैं कभी कभी, तो बैरियर्स मतलब होता है बीच में जो रुकावटें आ रही, बाधाएं आ रही, वो। तो टैक्स जो लग रहा है इम्पोर्ट के ऊपर, उसी को क्या बोलते हैं, ट्रेड बैरियर। कि पहले तो आप बिल्कुल फ्री ट्रेड कर रहे थे, लेकिन अब क्या आ गया है, बीच में बैरियर्स आ गए। It is called a barrier because some restrictions has been set up. Government can use trade barriers to increase or decrease foreign trade and to decide what kinds of goods and how much of it should। क्यों लगाए जा रहे ट्रेड बैरियर, और इनको डिसाइड कौन कर रहा है, सबसे पहली बात तो ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, गवर्नमेंट यूज़ करती है ट्रेड बैरियर्स, क्यों, वो इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है, किस चीज़ को, फॉरेन ट्रेड को। और डिसाइड भी कर सकती है गवर्नमेंट कि कौन से टाइप के प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर आएंगे और कितनी उनकी, हाउ मच ऑफ ईच, कितनी क्वांटिटी के अंदर आएंगे। समझ में एक बात, क्या लिखा है पूरे पैराग्राफ में, कि जो टैक्स लग रहा है इम्पोर्ट के ऊपर, वो किसका एग्जाम्पल है, एक ट्रेड बैरियर। पहले तो ट्रेड बहुत ही आसानी से हो रहा था, फ्रीली आप इधर से उधर सामान ले जा रहे थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया। सो इट इज़ कॉल्ड अ बैरियर। क्यों बोला है इसको बैरियर, बिकॉज बैरियर मतलब क्या होता है, बीच में कुछ रुकावट है, तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं इसके अंदर। जैसे कि गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड। गवर्नमेंट चाहती है तो बढ़ाना, तो भी वो एक तरह से ट्रेड
टैक्स का यूज़ ले सकती हेल्प, और कम करना चाहती तो भी अब कैसे, अभी हम आगे पढ़ने वाले। और गवर्नमेंट ही डिसाइड कर सकती कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हमको मंगवाने और उनकी कितनी कितनी क्वांटिटी में मंगवाने। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस मिली हमको 1947 में, उसके बाद हैड पुट ट्रेड बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो उसके तुरंत बाद नहीं, अभी हम ईयर भी देखेंगे, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, ट्रेड बैरियर्स लगा दिया था, है ना। आपने सुना हो ग्रीन रिवॉल्यूशन का कहानी सुनी है? यस मैम। क्या हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन में? मैम वो इंदिरा गांधी जी ने HIV सीड्स बनवाए थे। HIV का फुल फॉर्म? हाईली यील्ड सीड्स। यस। क्या होता है उसमें, एक ही प्लांट में से क्या हो जाता है, बहुत सारा प्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। सो गवर्नमेंट ने क्या करा, इंडिपेंडेंस के बाद हमारे यहाँ पे ट्रेड बैरियर्स लगा दिए, ताकि जो फॉरेन ट्रेड है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जाए, थोड़ा बंद हो जाए। दिस वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फ्रॉम द फॉरेन कॉम्पिटिशन। मार्क करना इस लाइन को, क्यों किया गया गवर्नमेंट ने ऐसा? उस टाइम पे तो इंडिया की स्थिति बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी, है ना। तो उस टाइम पे तो बाहर से हमको सामान मंगवाने की ज़रूरत थी, तो क्यों बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, बैरियर्स लगा दिए कि बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया कि बाहर से आना जाना सामान को क्या कर दिया, बंद कर दिया। क्यों किया ऐसा? ताकि हमारे यहाँ के जो इंडिया के प्रोड्यूसर्स है, इंडिया के जो लोग हैं, जो हैंडीक्राफ्ट पीपल है और जो भी छोटे मोटे काम करते थे, वो लोगों का प्रोडक्ट क्या उस टाइम पे इतना कैपेबल नहीं थे वो लोग कि वो बाहर के देश के प्रोडक्ट के साथ compete कर पाए। उस टाइम पे अगर इंडिया का प्रोडक्ट होता और बाहर का प्रोडक्ट होता तो लोग कौन सा खरीद रहे होते, बाहर का, बिकॉज इंडिया का प्रोडक्ट उस लायक ही नहीं था। तो अगर हम ऐसे ही चलते रहेगा, बाहर का प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे रहेगा, कभी भी बंद नहीं होगा, तो लोग तो वही खरीदेंगे, इंडिया के प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। इसीलिए क्या करा गवर्नमेंट ने, कुछ समय के लिए बाहर के प्रोडक्ट्स को आना ही क्या कर दिया, बंद कर दिया। क्यों? तब तक इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो अपने आप को इतना अच्छा बना ले कि वो सामने वाले के प्रोडक्ट के साथ क्या कर पाए, compete कर पाए। उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी अलग अलग पॉलिसीज़ बनाई, लोगों को पैसा दिया, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाया, और बहुत सारी अलग अलग फैसिलिटीज़ दी कि गवर्नमेंट क्या करे, लोगों को अपना थोड़ा पैसा दे तो लोग अपना बिजनेस खोले और थोड़ा पैसा कमाएं और अपने प्रोडक्ट को अच्छे लेवल का बनाएं ताकि वो मार्केट में compete कर पाए। So this was considered necessary to protect the producers within the country from the foreign competition. Industries वर जस्ट कमिंग अप इन द 1950s एंड 90s, और हमारे यहाँ पे धीरे धीरे फिर क्या खुलने लगी, इंडस्ट्रीज खुलने लगी। एंड कॉम्पिटिशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स एट दैट स्टेज वुड नॉट हैव अलाउड दिस इंडस्ट्रीज टू कम। और कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा था कि अलाउ ही नहीं कर पाए हम, कि मान लो कि बाहर से जो प्रोडक्ट आ रहा है, आपको पता है कि हमारे यहाँ पे मैनचेस्टर से, मैनचेस्टर क्या है, हेलो, आवाज़ आ रही है? यस मैम। क्या है, क्या पढ़ा है आपने मैनचेस्टर के बारे में? सभी को बोलना है आस्था। मैम नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा? और किसी ने पढ़ा है? अच्छा, हमारे यहाँ से ट्रेड कैसा होता था वो बताओ। नो मैम। मैनचेस्टर एक जगह है इंग्लैंड के अंदर, है ना। वहाँ पे क्या होता है, हब है वो एक तरह से, बहुत सारे कॉटन के कपड़े वहाँ पे बनाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल के अंदर। तो वहाँ से हमारे यहाँ पे कपड़े आया करते थे। तो कौन से चैप्टर हो गए आपके हिस्ट्री में?